पहला रिएक्शन तो खैर मैं ट्रेन में बैठा था उस टाइम पे, ऊपर ऊपर का कोच था, तो जैसे ही मैं लेटा था, जैसे मैंने रिजल्ट देखा मेरे एकदम से बैठा हुआ और पूरी सिर लग गई मतलब उसमें। और ये जेई एडवांस में भी देख रहे हैं और नीट में भी देखेंगे। जब भी याद आती है दोनों बैठ करके रो लेते हैं, लेकिन अब ये सोचते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। और बच्चों में कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है, वो सब कैसे क्लियर करके आप कोप करा देते हो? कि जो आदमी काम में विश्वास रखता है उसका काम में जवाब देता है। कि सचिन की धज्जियां उड़ा दी तो मीडिया बंधुओं ने सचिन से पूछा भैया से कह रहा सोए बख्तर, तो सचिन ने कहा कि जवाब तो मैं कल के दिन ग्राउंड में बैठ से ही दूंगा। सीकर का नाम भी ज्यादा कैसे सुना, बहुत सारी जगह तो है। सर हम दोनों अकेले रहते हैं जी। जब भी याद आती है दोनों बैठ करके रो लेते हैं, लेकिन अब ये सोचते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोच करके अपने आप को शांत करते थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन पिताजी ने बोल डाली है कि बेटे बेटी दोनों को हॉस्टल में छोड़ा और जब भी याद आते तो रोकर शांत कर लेते हैं कि शांत बच्चे कर लेते। सफल हो जाएंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी लाइन पे मम्मी जी से भी दो शब्द चाहूंगा बेटी से पहले। बेटे बेटी दोनों हॉस्टल्स में। बिल्कुल सर। जी। जब ये बच्चा बहुत छोटा था, 8 क्लास में था, तब मुझे ऐसा लगता था कि इसको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ बच्चे को कुछ मिले। तब सीकर का नाम हमने सुना था उस समय, तब मन में ठान लिया था कि बच्चे को वहीं भेजना है। सीकर का नाम भी ज्यादा कैसे सुना, बहुत सारी जगह तो है चारों तरफ। नहीं सर, एक्चुअली हुआ तो ऐसा था कि सीकर में सपोर्टा में सीकर से यहाँ पर एक एग्जाम लेने के लिए एक संस्था गई थी। जी जी। उसने एग्जाम दिलवाया था बच्चे को और बच्चा उसमें फर्स्ट आया था, टॉपर आया था। तो हम एडमिशन के लिए तो वहीं आए थे जी लेकिन वो हमें सूट नहीं हुआ कुछ। जी। फिर हम इधर आ गए आपके प्रिंस में देखने प्रिंस का नाम पहले से भी सुन रखा था। जी। तो रखा था पहले, जी। लेकिन जब यहाँ इसको देखा तो देख के ऐसा लगा कि हाँ हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। मतलब मन ने ये कह दिया था कि यहाँ बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ के पूरे वातावरण को देख के और सब कुछ अच्छे से देखा, हॉस्टल वगैरह देखे, हॉस्टल को देखा कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ जैसे उसे घर जैसा माहौल मिलेगा। तो हमने बच्चे को नहीं छोड़ा। बच्चे को छोड़ के तो गए थे उस दिन, तो बच्चा भी काफी रोया था, मैं भी रोई थी। फिर बच्चे का कॉल आता था बार बार में कि मम्मी मुझे तो घर आना है। मैं नहीं बेटा मैं ही आ रही हूँ। तो मैं हर सैटरडे को यहाँ आ जाती थी, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मुझे छुट्टियाँ तो कम मिलती थी। तो मैं सैटरडे को घर से चलती थी, संडे बच्चे के साथ रहती थी और मंडे को मैं यहाँ से रिटर्न होती थी। तो इस तरह से मैंने कम से कम 9 क्लासेस का इसी तरह से निकला था। हर साथ उस टाइम तो मुश्किल लगता होगा कि हाँ। टिके भी मुश्किल बार बार आना पड़ रहा है। जी जी। तो ये मैं मतलब आप ये मानो मतलब कम से कम 2 महीने या 3 महीने तो मैं हर सप्ताह आती थी। जी। फिर 3 महीने के बाद बच्चा कहने लगे मम्मी आप बहुत परेशान होते हो, आप मत आया करो, आप 15 दिन में आया करो। तो फिर मैं 15 दिन में, फिर महीने में, 2 महीने में। हाँ, फिर फिर दोस्त भी बन गए इसके कुछ। दोस्त भी बनने लगे, बहुत परेशान किया क्लास में भी पेरेंट्स इसका को। मन लगने लगा। जी। टीचरों ने इसको बहुत सपोर्ट दिया। सबसे बड़ा तो ये रहा कि ये सभी अपने टीचर्स का लाडला बन गया। जी तो जी। इस वजह से इसका मन लगने लग गया। फिर धीरे धीरे फिर बेटी आ गई 10th पास करके। 2 साल बाद आई थी जी इसके जी बाद। जी। लेकिन ये भी फिर बाद में इसी का 10th क्लास में आने के बाद इसी का खुद का मन लगने लग गया था। कम परेशान रहता था, बोलता था मैं 6 महीने में क्या ऐसे आ जाएगा। हाँ, जब कभी एक बार का मुझे याद है कि इनकी बोर्ड्स के एग्जाम थे तो सर ने मना कर दिया था कि टॉपर्स बच्चों को घर नहीं जाने देंगे। जी। मैं बच्ची से मिलने आई थी उस समय, तो उसने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाओ लेकिन मैं तो घर चलूंगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे जेई मेंस के बाद में एडवांस में? आज मैं इनको देख रहा था कि कैसे पेरेंट्स इमोशनल होते हैं, उन्हें अपने बच्चे को यहाँ तक भेज देते हैं। वो सारी पेरेंट्स वाली भूमिका आप निभा रहे हैं सब। तो सबसे पहले मैं प्रिंस से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सीकर के अंदर अभी कुछ टाइम पहले कुछ पेपर ऐसे लीक के मामले आते हैं और बच्चों में कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है, वो सब कैसे क्लियर करके आप टॉप करा देते हो बच्चों को? देखो सबसे पहले तो मैं जेई एडवांस के रिजल्ट की सबको बधाइयाँ दूंगा कि पीसीपी प्रिंस के माध्यम से सीकर का नाम फिर सिरमौर है, गौरवान्वित है। और दूसरी बात है, पेपर की जो चर्चाएं चल रही है उसमें ज़्यादा बोलना उचित इसलिए नहीं है कि जो आदमी काम में विश्वास रखता है उसका काम में जवाब देता है। इसलिए 3 मई की एग्जाम पे भी लोगों ने जब पूछा तो हमने कहा 21 जून को एग्जाम के माध्यम से जवाब देंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था किसी समय, जब शोएब अख्तर ने पहले दिन इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच से पहले कहा कि सचिन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो मीडिया बंधुओं ने सचिन से पूछा भैया से कह रहा शोएब अख्तर, तो सचिन ने कहा कि
जवाब तो मैं कल के दिन ग्राउंड में बैठ से ही दूंगा। तो दूसरे दिन मैच हुआ और पहले ही ओवर में शोएब के 18 रन लगे, बॉल की लाइन लेंथ सब बिगड़ गई थी। तो जब आपका काम अच्छा है तो आपको मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपका काम स्वयं उपलब्धियों के माध्यम से जवाब देगा। और ये जेईई एडवांस में भी देख रहे हैं और नीट में भी देखेंगे। मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप बात करते हो टिफिन से बाहर निकलते हो, टिफिन का मतलब है कि आप पेरेंट्स के खाने से बाहर आते हो, उस छत्र छाया से बाहर, तो कैसा लगता है यहाँ पे, क्या माहौल है सीकर का? स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे? पूरे सीकर का तो पता नहीं, लेकिन प्रिंस का माहौल काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बात इतना आइसोलेट रखते हैं बच्चे को कि बाहर कुछ उधर इधर चल भी रहा है ना तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता उसमें, वो अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यूस रख पाता है। हमारे बच्चों को ये पता नहीं रहता दुनिया में क्या रहता है, चल रहा है, और बच्चों को पता नहीं रहता, इसलिए काफी कुछ दफा हमें भी पता नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी आपकी जो 3 इडियट्स वाली जो लाइफ है अभी स्टार्ट होने वाली है, और हमने देखा कि लास्ट टाइम 63% से अबव जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, वो तो अभी प्रिंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कौन से वो अभी रूट्स ऐसे पैदा बनाई है कि आगे जाके आप जो यहाँ पे कुछ सीखा है वो आप ट्रांसफर करेंगे? आगे अब मैंने यूपीएससी का तो भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मतलब कि मैं यूपीएससी करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन अभी तो पहले 4 साल बीटेक के ही करने का आगे कोई प्लान अभी मैंने सोचा नहीं ज़्यादा। पहला वो रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आपने टॉप कर दिया? पहला रिएक्शन तो खैर मैं ट्रेन में बैठा था उस टाइम पे, ऊपर ऊपर का कोच था, तो जैसे ही मैं लेटा था, जैसे मैंने रिजल्ट देखा मेरे एकदम से बैठा हुआ और पूरी सिर लग गई मतलब उसमें जोश में बैठे हुए। तो मतलब उस टाइम मेरे को पता ही नहीं, होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मतलब तुरंत खुशी में हाथ पैर। आप एक ऐसी टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहेंगे, अब आपके जूनियर्स जो अभी निकलेंगे? मैं मैं हजारों, आपको पता लाखों लोगों का ये सपना होता है जो एक क्लियर नहीं कर पाते। ये मैं हर बार एक ही टिप सबको देना चाहता हूँ कि अपने टीचर्स की सुनो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपके टीचर जैसे भी है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, आपसे ज़्यादा बार उन्होंने एग्जाम दिया, हर साल वो बच्चों के साथ एग्जाम देते हैं, बच्चों की गलतियों से वो भी सीखते हैं कि उन्होंने क्या गलती करी और कहाँ पे वो किया। तो वो हर बार कोशिश करते हैं कि हमारे आगे वाले बच्चे ये गलती ना करें, और वही आपको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको उन्हीं की सुननी चाहिए, जो वो कहते हैं ब्लाइंड फेथ उन पर ही रखो। अगला नंबर आपके बच्चों का है, अब आपको तय करना है कि आपको कहाँ आना है, किस जगह पे आना है। बाकी सब कुछ जैसे कि सर ने कहा रिजल्ट्स बोलता है, तो रिजल्ट्स बोल रहा है। थैंक यू सो मच।